बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री बुक के यूनिट 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके साथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन स्टेट्स और लास्ट में हम देखेंगे रूल असाइनिंग फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। स्टूडेंट, सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। बेसिकली ये साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से ट्रांसफर होते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे पास यहाँ एक गैल्वेनिक सेल है। इस गैल्वेनिक सेल में हमारे पास एक जिंक का एनोड है और कॉपर कैथोड है। जब हम इसके सॉल्यूशन में डिप करते हैं, जिंक को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन और कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो यहाँ हमारे पास एक सेल बन जाता है। इसको कहते हैं गैल्वेनिक सेल। इस गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन बेसिकली ट्रांसफर हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और मूवमेंट करते हुए दूसरे कॉपर कैथोड की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं, और इन इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमें मिल रही है। तो बेसिकली हमने इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट देखनी है, ट्रांसफ़र देखना है कि इलेक्ट्रॉन किस तरह ट्रांसफ़र होते हैं। ये सब हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। स्टूडेंट, ये बात यहीं नहीं रुकती, बल्कि ये रिएक्शंस हमें और भी बहुत जगहों पर देखने को मिलते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आप देखते हैं कि जो आयरन को जंग लगता है वो भी बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन ही है। यानी इसमें जब आयरन का कुछ हिस्सा ख़राब होता है, उसमें किसी चोट लगने की वजह से वो बेंट होता है, तो वो हिस्सा एनोड एक्ट करता है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन बेसिकली निकलते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से यहाँ जो फेरस आयन बनते हैं, ये फर्दर ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो है वो रस्टिंग बनाने में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का निकलना ज़रूरी है रस्टिंग ऑफ आयरन में। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव हों, ट्रांसफ़र हों किसी भी केमिकल रिएक्शंस में, तो उसकी स्टडी हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। अब इसमें जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, जो ये इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफ़र हो रही है, ये हो रही है रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर, जिसको हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो आइए डिटेल में समझते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस हैं क्या। स्टूडेंट, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस हैं, ये हमारे पास 4 टर्म में बयान किए गए हैं इस क्लास 9 केमिस्ट्री बुक में। पहली जो टर्म है वो है इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन। तो इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो इसमें है कि गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन बाय एनी सब्सटेंस इन अ केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी जब कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है तो वो हमारे पास बनता है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बनता है। जैसे कि अब यहाँ देखें कि यहाँ हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो रिजल्ट में जब ये रिएक्शन करता है इस फेरस ट्राईऑक्साइड के साथ, तो रिजल्ट में जो हमारे पास स्पीशी बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, ये मॉलिक्यूल जो बनता है। तो अब आप देखें कि यहाँ मोनोऑक्साइड था, बाद में ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्बन मोनोऑक्साइड ने ऑक्सीजन गेन की, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो इसको हम कहेंगे कि यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुई है, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हुई है कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर। इसी के साथ हम अगर रिडक्शन की बात करें तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन बाय एनी सब्सटेंस इन अ केमिकल रिएक्शन। जब कोई भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन को लॉस करता है तो वो कहलाता है रिडक्शन। जैसा कि यहाँ आप Fe2O3 को देखें, तो इसने जब रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद अपने अंदर से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को निकाल दिया, सिंपल फेरस बच गया, Fe सिंपल हो गया, अलहदा हो गया। इसके बाद हम देखते हैं अगर इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन्स में अगर हम इसको समझें ऑक्सीडेशन को, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन बाय एनी सब्सटेंस इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन को लॉस करता है तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहलाते हैं। जैसा कि यहाँ हमारे पास एक मीथेन है CH4। इसमें आप देखें कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये जब ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं, ये बेसिकली कंबस्शन
प्रोसेस लिखा है। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं, हाइड्रोजन के मालिक्यूल, मीथेन के मालिक्यूल ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में हीट बनती है। लेकिन अगर आप सिर्फ इस मीथेन के मालिक्यूल को देखें तो इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, लेकिन जब ये प्रोसेस हो गया प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया। दैट मीन यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गया। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। जबकि अगर हम बात करें कि गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास कहलाता है रिडक्शन प्रोसेस। इसी को देखें कि यहाँ ये मालिक्यूल जो है मीथेन का वो तो हाइड्रोजन लॉस कर रहा है, लेकिन जो ऑक्सीजन मालिक्यूल है साथ में पैरेलल में वो इसी हाइड्रोजन को ले रहा है, यानी इसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो रही है और रिजल्ट में हमारे पास वाटर मालिक्यूल जो है वो बन रहे हैं। तो एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं ये साइमल्टेनियसली होते हैं, यानी एक ही वक्त में जहां ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये ज़रूरी है कि वहां रिडक्शन भी होती है। इसके बाद हम मूव करते हैं और देखते हैं इन टर्म ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम बात कर लेते हैं इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम ऑक्सीडेशन को इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन में बयान करें तो ये है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी सब्सटेंस इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, दैट मीन इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकाल दे और किसी दूसरे एटम को दे दे, तो वो हमारे पास कहलाएगी ऑक्सीडेशन। जैसा कि NaCl जो है जब ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ सोडियम एटम है ये आयोनाइज हो जाता है। दैट मीन ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल देता है और जो क्लोरीन है वो ले लेता है। ये इस वजह से भी कि क्योंकि सोडियम जो है वो मेटल एटम है और मेटल एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, तो मेटल जो हैं उनमें ऑक्सीडेशन होती है। इसके साथ अगर हम रिडक्शन को समझें तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी सब्सटेंस इन अ केमिकल रिएक्शन, तो इसको हम कहेंगे रिडक्शन। जैसा कि यहाँ सोडियम मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसी ने लेना भी तो है, और वो इलेक्ट्रॉन कौन लेता है? क्लोरीन का एटम। तो इस तरह वो एनाइन बन जाता है। तो ये जो क्लोरीन है वहाँ उसकी रिडक्शन हो रही है। इसके बाद हम समझते हैं इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स में हम कैसे डिफाइन करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या। स्टूडेंट, अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें कि ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या, तो ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ चार्ज एन एटम विल हैव इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में कोई एटम के ऊपर जो चार्ज होता है किसी एटम के ऊपर, वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसा कि आप यहाँ देखें कि HCl हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। ये इसके ऊपर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्लोरीन जो है वो स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, इसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव साइन और इसके ऊपर पॉजिटिव साइन होता है। वैसे ये आयोनिक कंपाउंड नहीं है कि ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन यहाँ जो है वो इसके ऊपर जो चार्ज है वो -1 और हाइड्रोजन के ऊपर +1। तो ये जो इसके ऊपर चार्ज है किसी एटम के ऊपर मॉलिक्यूल में, वो कहलाता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको हम एक और तरह से भी समझ सकते हैं कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम विद अदर एटम, कि एक एटम जो दूसरे एटम के साथ कितना कंबाइन होता है वो भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन जो है वो एक ही क्लोरीन एटम के साथ कंबाइन हो रहा है, तो इसके ऊपर जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो 1 होगी, और क्लोरीन भी एक ही एटम से कंबाइन हो रहा है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 1 होगी। अब नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे होता है इसको समझते हैं थोड़ी देर में। यहाँ देखें कि जैसे यहाँ हमने अमोनिया के मालिक्यूल लिखे, अब यहाँ नाइट्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी अगर हम देखें तो वो 3 है, तो इस तरह जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो 3 होगी। और जबकि हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को देखें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 1, क्योंकि एक ही एटम से कंबाइन है और इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है। इसके साथ अगर हम बात करें वाटर मॉलिक्यूल की, तो ये जो ऑक्सीजन एटम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो ये कितने एटम से कंबाइन है ये हम देखेंगे। तो ये 2 हाइड्रोजन एटम से कंबाइन है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2 होगी, जबकि इस हाइड्रोजन की 1 होगी और इसी हाइड्रोजन की भी 1 होगी। अब बात रहेगी कि इसके ऊपर चार्ज कितना होगा। तो ये याद रहे कि जो मेटल एटम होते हैं
या हम यूं कह सकते हैं जो ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट होते हैं, सेकंड ए या थर्ड ए, वो जनरली उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो प्लस में होती है, 1 2 3, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ये स्लाइटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो प्लस होगा, ये हमें याद रखना पड़ेगा। और क्लोरीन जो नाइट्रोजन है, सॉरी, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -3 होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। इन सब का +1 होगा, और इसका जो है वो नाइट्रोजन का -3 होगा। इस तरीके से ऑक्सीजन जो है वो स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो इसका जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा, और इसका +1 और इसका भी +1। इसके हम रूल भी समझते हैं, जिससे हमें हेल्प होगी कि हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को कि वो प्लस है या माइनस। एक लिहाज से तो हमने ये तो बता सकते हैं कि कोई एटम जितने एटम से मिलकर रह रहा होगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, लेकिन वो प्लस होगा या माइनस होगा, इसके लिए हम रूल देखते हैं। जैसे यहाँ नाइट्रोजन जो है वो 3 हाइड्रोजन एटम से कंबाइन हो रहा है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 3 है। इसी तरीके से ऑक्सीजन 2 एटम से मिलकर कंबाइन कर रहा है, कंबाइन होकर रह रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 2 है। अब हम देखते हैं, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और सीखते हैं कि क्या रूल्स हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स के। अगर हम रूल्स की बात करें कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमने कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसमें पहला जो रूल है वो ये है कि फॉर अनकम्बाइंड और फ्री एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज 0। कोई अनकम्बाइंड एटम है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं जिंक यहाँ किसी के साथ कंबाइन हुआ नहीं है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो 0 होगी। यहाँ देखिए कॉपर और ऑक्सीजन ये आपस में कंबाइन है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ होगी। क्या होगी वो हम देखते हैं कि क्या होगी। यहाँ देखें कॉपर जो है वो किसी के साथ कंबाइन नहीं है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। अगेन जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी और ऑक्सीजन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अनकम्बाइंड या फ्री अगर कोई एटम या एलिमेंट है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स 0 होगी। रूल नंबर 2 है कि फॉर सिंपल आयन ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेम एज देयर चार्ज। तो जितना किसी एटम के ऊपर चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। जैसे सोडियम के ऊपर +1 है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 है। इसी तरह कॉपर +2, किसी के ऊपर चार्ज अगर कोई एनाइन है जैसे क्लोरीन के ऊपर -1 होता है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। रूल नंबर 3 हमारे पास ये है कि द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम इन अ मॉलिक्यूल इज 0। एक पूरे मॉलिक्यूल के हर एक एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑक्सीडेशन नंबर को अगर आप ऐड कर दें, सम कर दें, तो टोटल जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा वो 0 बनेगा। जैसे यहाँ अभी हमने देखा कि क्लोरीन जो है उसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, हाइड्रोजन का +1 है, तो इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो ये क्या होगा, 0 होगा। इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -2 होता है। ये कैसे -2 होता है ये भी एक रूल से अभी हम समझते हैं। कॉपर का जो यहाँ देखें +2 है, कॉपर का +2 है, तो ये बात कंफर्म है कि ऑक्सीजन का -2 होगा। अगर आप +2 और -2 को ऐड करें तो पूरे मॉलिक्यूल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स बनती है वो बनती है 0। चौथा रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ग्रुप नंबर जो हैं पीरियोडिक टेबल में वो हमारी हेल्प करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को बताने में। जैसे फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, क्योंकि हाइड्रोजन पहले ग्रुप में है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। इसी तरीके से अगर दूसरे ग्रुप में जो एलिमेंट हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +2 होगी, और तीसरे में रहने वालों की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी। इसी तरह से अगर हम 8A ग्रुप की बात करें तो 8A क्योंकि नोबल गैसेस होती हैं और वो किसी के साथ रिएक्टिव नहीं होती, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, क्योंकि वो कंबाइन ही नहीं करती, किसी के साथ मिलकर ही नहीं रहती। और अगर हम 7A की बात करें तो 7A में क्लोरीन या फ्लोरीन या हालोजेंस एटम्स होते हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो -1 होती है। यानी इसका मतलब ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखते हैं।
तो इसी तरीके से जो 6A है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। जैसे ये अब आप लोगों ने याद रख लेना है तो आपको जल्दी से पता चल जाएगा। जैसे जब भी क्लोरीन आए, क्योंकि ये 7A में होता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1, हाइड्रोजन फर्स्ट ए में है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1। अच्छा, ये रूल जो है वो ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही हो। अब हाइड्रोजन की सम टाइम -1 भी होती है, तो ये वेरी करता रहता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये ऐसे ही होता है। तो अब हम मूव करते हैं, पीछे जाते हैं और देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट से हम कैसे बता सकते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को। तो स्टूडेंट, अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। जैसे यहाँ देखें कि हमें पता है कि जो जिंक है, अभी हमने रूल देख कर आए हैं कि जिंक क्योंकि अनकम्बाइन है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 होगा। अब यहाँ देखें, यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो ये अगर नहीं भी याद कि क्या है तो कोई मसला नहीं। ऑक्सीजन हमें पता है कि ये रहता है 6A ग्रुप में। अगर ये 6A ग्रुप में रहता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी। तो इसकी अगर -2 है तो जो जिंक है उसकी +2 होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों का सम 0 होता है। पूरे मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीडेशन स्टेट इन दोनों का सम 0 होता है। तो यहाँ से ऑक्सीजन से हमने पता लगा लिया कि जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। लेकिन एनीवे यहाँ देखें कि जिंक का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है, और रिएक्शन होने के बाद जब प्रोडक्ट बना तो जिंक ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया। दैट मीन इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज कर गया, 0 से 2 में इंक्रीज कर गया। तो अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा हो तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। इसी के साथ अगर हम रिडक्शन की बात करें तो वो ये है कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ देखें, यहाँ इसी रिएक्शन में देखें कि यहाँ जिंक का कॉपर को देख लें। यहाँ ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 है। अगेन हमें पता है क्योंकि ये 6A में है तो कॉपर का +2 होगा। यहाँ कॉपर का +2 है। मैं इसको इस जगह पर लिख लेता हूँ, ये ज़्यादा इजी है। ऑक्सीजन का -2, ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि ये 6A ग्रुप में रहता है। और कॉपर का क्या होगा, फिर +2 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होता है, 0 होता है। तो कॉपर का यहाँ +2 है, और यहाँ बाद में देखें तो ये अनकम्बाइन है यहाँ कॉपर, तो इधर इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो 0 होगा। तो पहले इसका +2 था, बाद में 0 हो गया, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि इसकी ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो कम हो रहा है, या ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कम हो रही है। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो तो इसको हम कहते हैं रिडक्शन। तो स्टूडेंट, इसके साथ हमारे ये जो कॉन्सेप्ट था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का वो हमने डिटेल में समझा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, करेंगे कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज को। तो अगर आपकी कोई भी क्यूरी या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।